हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हो। तो यहाँ पे रोज़ हम छत्तीसगढ़ की जीएस यहाँ पे कवर कराते हैं। सभी जो एमसीक्यू में जितने भी क्वेश्चन जो है सभी एमसीक्यू फॉर्म में है। सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। सभी आपके कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया हो तो एक तरह से आप देख सकते हैं। एक तरह का देखेंगे तो आप एग्ज़ाम के लिए सीधा मतलब तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बुक के साथ साथ आपको क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो एक्सपर्ट होते हैं, जो टॉपर होते हैं, यही बोलते हैं साथ साथ रिवाइज के साथ आपको क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी। इसलिए बार बार बोला जाता है जितना हो एमसीक्यू फॉर्म कवर कीजिएगा, मॉक टेस्ट लगाइए, बार बार क्वेश्चन जितना बुक के साथ का क्वेश्चन लगाना भी ज़रूरी है। बुक पढ़ लेते हैं लेकिन कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आता है ये हमको पता नहीं। इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, रिवाइज पे ज़्यादा कमांड बनाइएगा। बाकी आप समझदार हैं और आपको डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप मेरे से पढ़ सकते हैं। डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं मॉर्निंग में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स, जो कि आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। मिनिमम 8 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख सकते हैं वहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपके छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन स्थल है वहाँ से क्वेश्चन लिया हूँ। पूरा कवर करा दिया गया पर्यटन स्थल जितने भी हैं छत्तीसगढ़ को, तो उसको आप आई थिंक मेरे से पढ़े होंगे तो जितना क्वेश्चन हो सके उसका आप कवर हो जाएगा। आपका तुरंत नहीं बोल सकता, 80% यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। वहाँ के जो 20% है ये आपको नहीं बोल सकते, लेकिन 80% यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन हमारा, श्रीधाम जो अघोरी मठ है जिसका गुंबद श्री यंत्र से निर्मित है, ये आपका कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आया हुआ है जसपुर में, अंबिकापुर में, बिलासपुर में या रायपुर में। तो श्रीधाम जो अघोरी मठ है जिसका गुंबद श्रीयंत्र से आपको बना हुआ है, यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा जो है आपका रायपुर राजधानी में स्थित है श्रीधाम है और अघोरी मठ है जिसका गुंबद श्रीयंत्र से आपका बना हुआ है। तो आपका राजधानी रायपुर में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, डिडिनेश्वरी देवी का जो पूजित मंदिर इनमें से कौन से स्थल पर है, मतलब कौन सी जगह में स्थित है? ये भी आपका क्वेश्चन आया हो सीजीपीएससी सीएमओ 2019 के पेपर में। दंतेवाड़ा में, बारसूर में, रतनपुर में या मल्हार में? तो चलिए जी, इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो? लास्ट में कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है उस भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्हार, इसका करेक्ट आंसर। मल्हार कहाँ पे आती है? तो आप बिलासपुर जाएंगे रोड पे ऐसा, तो वहाँ पे आपको रास्ते में ऐसे मल्हार करके बगल में कटा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही प्राचीन जगह है, यहाँ पे घूमने के लिए आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे मल्हार में जो डिडनेश्वरी देवी का जो मंदिर यहाँ पे है, तो ये आपको पहला आपका डिडनेश्वरी मंदिर हो गया। दूसरे पे एक और मंदिर है भगवान विष्णु जी का मंदिर। भगवान विष्णु जी का मंदिर यहाँ पे स्थित है मल्हार में, और बहुत ही ये आपका प्राचीन मंदिर है। तो ये आपको याद रखिए, दोनों आपके मल्हार में स्थित है। बहुत ही प्राचीन है, बहुत पुराना है, तो इसको जाके बढ़िया देखिएगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, पूरा डिटेल से पढ़ा दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के हम कोशिश करेंगे। तो जो स्थल है मल्हार में स्थित है डिडनेश्वरी मंदिर और भगवान विष्णु जी का मंदिर, ये आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गंधेश्वर मंदिर इनमें से किस स्थल पर स्थित है? ये आपका सीजीपीएससी सीएमओ 2019 के पेपर में आया हुआ है। मल्हार, रतनपुर, सिरपुर या राजिम में? तो गंधेश्वर मंदिर, गंधेश्वर मंदिर ये भगवान शिव जी का मंदिर है। शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया गया है, ये भी बहुत प्राचीन है। तो ये आपके महासमुंद जिले के सिरपुर में स्थित है। याद रखें, महासमुंद जिले के आपका सिरपुर में स्थित है गंधेश्वर मंदिर। कौन से भगवान जी को समर्पित है? तो याद रखें भगवान शिव जी को ये मंदिर आपका समर्पित है। तो महासमुंद के सिरपुर में स्थित है। तो ये सबको का आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको कहा जाता है? भोरमदेव को, ताला को, बारसूर को या पाली को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोरमदेव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोरमदेव आपका कवर्धा, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, कवर्धा याद रखिएगा। तो कवर्धा, इसको पहले कबीर धाम के नाम से जाना जाता है लेकिन इसको कवर्धा के नाम से जानता है। तो छत्तीसगढ़ के खजुराहो, कवर्धा का भोरमदेव। भोरमदेव आपका जो मंदिर एमपी में है, लेकिन यहाँ पे सेम होने के कारण मंदिर मिलता जुलता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को इसको भोरमदेव को कवर्धा कहा जाता है। और ये आपके 7वीं से 11वीं शताब्दी में ये जो है इस मंदिर को बनाया गया था। ये किसको, कौन से भगवान को समर्पित है? तो याद रखिएगा ये आपका भगवान शिव जी को समर्पित है, याद रखिएगा। तो भगवान शिव जी को समर्पित है। और यहाँ पे
भोरमदेव महोत्सव भी यहाँ पे हर साल इसका आयोजन होता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे नाडापल्ली। नाडापल्ली जो गुफा है यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे सीजीपीएससी एसीएफ के पेपर में, व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो नाडीपल्ली का जो गुफा है यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? नारायणपुर में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में या बीजापुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बीजापुर में। ये जो नाडापल्ली के जो बहुत बड़ा जो गुफा है, ये आपका नाडापल्ली गुफा, ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो बीजापुर में स्थित है। और यहाँ पे जितना भी जैसे नाडापल्ली, आवापल्ली, पल्ली जैसे शब्द आए तो समझ जाइएगा ये सभी जो आपका बीजापुर में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे ताता पानी। ताता पानी क्या है? झरना, तो झरना पानी का है, दलदल एरिया है, गर्म पानी के एक फव्वारा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ताता पानी सुने होंगे कई बार, मैं छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ाया हूँ। तो ताता पानी क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आपका गर्म पानी के एक फव्वारा है, या आपका झरना भी समझ सकते हैं। तो ताता पानी ये आपका कहाँ पे है हमारे छत्तीसगढ़ में? तो ये आपका बलरामपुर जिला, याद रखें कहाँ है ताता पानी, कौन सी जगह में है? तो बलरामपुर जिले में स्थित है ताता पानी। ये आपका गर्म पानी का एक फव्वारा है। कहा जाता है यहाँ के जो लोगों के द्वारा कहा जाता है ये आपका जो जितने भी कुष्ठ रोगी होते हैं ये यहाँ से स्नान करने से, या इसको मतलब छिड़काव करने से, नहाने से, स्नान करने से यहाँ पे जो कुष्ठ रोगी यहाँ से मतलब एक तरह का औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं इसको। तो यहाँ से कुष्ठ रोगी से इलाज हो जाता है। बहुत सारे लोग इलाज यहाँ पे इस पानी से हो जाता है, ऐसे करके लोगों को कहना है यहाँ के लोगों के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया मंदिर कौन सा है? भोरम देव, नारायण मंदिर, भांडल देव या आपका देवरानी मंदिर? तो इनमें से जो लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोरम देव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लक्ष्मण देव राय एक आपका चंदेल शासक है, याद रखिएगा चंदेल शासक थे। और इन्होंने लगभग 7वीं से मतलब 12वीं शताब्दी मान के चलिए, 11वीं-12वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। और जो भोरमदेव महोत्सव हर साल यहाँ पे इसका आयोजन होता है। और जो यहाँ पे भगवान शिव जी का यहाँ पे मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया है। और यहाँ पे हर साल महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। बाकी पिछले क्वेश्चन में इसको बताया था, तो इसको याद रखिएगा। तो श्री लक्ष्मण देव द्वारा निर्माण कराया गया जो मंदिर आपका भोरमदेव मंदिर है, कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको याद होना चाहिए, कवर्धा में आपका स्थित है। मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सीता बेंगरा का जो गुफा निर्मित नाट्यशाला कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी प्री 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। रायगढ़ में, रामगढ़ में, नवागढ़ में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका रामगढ़ में स्थित है, सरगुजा में आपका स्थित है। तो सीता बेंगरा जो गुफा है यहाँ पे निर्मित नाट्यशाला स्थित है और आपके रामगढ़ में स्थित है। सरगुजा के अंतर्गत ये रामगढ़ आता है। यहीं पे आपका जो सीता बेंगरा का जो गुफा है आपका ये आपका प्राचीन गुफा है, तो इसको याद रखिएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे तीर्थ स्थल यहाँ पे बना हुआ है, तो कभी भी जाइएगा तो यहाँ पे घूम के आइएगा। तो इसका बी ऑप्शन रायगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीता बेंगरा का गुफा कौन से ज़िले में स्थित है? तो याद रखिएगा सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिले के अंतर्गत जो रामगढ़ है यहाँ पे आपका जो सीता बेंगरा का गुफा जो नाट्यशाला बना हुआ है यहाँ पे जो नर्तक है यहाँ पे उनके जानकारी और साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के द्वारा विकसित मुक्त आकाश संग्रहालय सह पार्क जो पुरखौती मुक्तांगन का लक्ष्य दिखाना है, राज्य की पुश्तैनी परंपरा है, जनजाति संस्कृति और कला और क्रियाएं, औद्योगिक विकास का परिदृश्य या राज्य के ग्रामीण जीवन की झांकी प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के द्वारा विकसित मुक्त जो आकाश संग्रहालय ये जो पार्क है आपके पुरखौती मुक्तांगन का इसका लक्ष्य क्या है? तो आपको एक तरफ हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग यहाँ पे जिले संभाग में देखेंगे तो जहाँ पे जनजाति निवास करते हैं, तो जनजाति की उनकी कला और संस्कृति, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो डांस वगैरह नाच गान वगैरह होते हैं, उनके जो परंपरा है एक तरह के इनको कला और उनको संस्कृति को एक तरह का
आगे लाना है, एक तरह का आगे बढ़ाना, उनकी जो क्रिया है उसको एक तरह का आगे बढ़ाना है। इस तरह के जो सांस्कृतिक क्रियाएँ हैं इसको एक तरह का यहाँ पे उनको आगे लेके आना है, ताकि जो देश विदेश में भी एक तरह का उनको एक अलग पहचान मिले। इसी उद्देश्य से हमारे समाज में उन लोग को भी नाम हो, इसी उद्देश्य से इसका लक्ष्य रखेगी। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में कौन सा धर्म से नहीं है जुड़ा है। मतलब निम्नलिखित जो पर्यटन स्थल है कौन से धर्म से नहीं जुड़ा है। डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा, गंधेश्वर या मैनपाट। CGPSC में आया हो क्वेश्चन, जो आपका जो मैनपाट है ये आपका पर्यटन स्थल है। यहाँ पे बोला गया है मैनपाट, डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा, गंधेश्वर, ये सभी जो यहाँ पे पर्यटन स्थल में कौन से धर्म से संबंधित है। मतलब ये सभी ये पर्यटन स्थल धर्म से संबंधित है। जो बाकी जो मेन पार्ट है ये आपका इस धर्म से जुड़ा हुआ नहीं। मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। डोंगरगढ़ सभी जानते हैं, दंतेवाड़ा सभी, गंधेश्वर मंदिर अभी बताया हूँ, डोंगरगढ़ में माता रानी विराजमान है, दंतेवाड़ा वहाँ भी माता रानी विराजमान है, गंधेश्वर मंदिर ये भी आपका अभी जस्ट बताया भगवान शिव जी को समर्पित है। जो स्थल यहाँ पे धर्म से संबंधित है। बाकी मैन पार्ट ये आपका खाली मात्र एक तो पर्यटन स्थल है देखने के लिए, बाकी धर्म और से संबंधित ये तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है आपका ये नहीं जुड़ा है धर्म से संबंधित। बाकी जो मेन पार्ट आप सभी तिब्बती जो शरणार्थियों को भारत के द्वारा 1964 में यहाँ पे बसाया गया, तो ये भी पर्यटन स्थल, लेकिन इसमें धर्म से संबंधित नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों को मठ का स्मारक है। तो इसका सिरपुर में आपका बना हो, जो कि आपका बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन मंदिरों को मठों का ये आपका स्मारक है, आपका जगह विख्यात है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में मामा भांजा का जो मंदिर है ये आपके कहाँ पे स्थापित किया गया है। बारसूर में, भैरमगढ़ में, तालाग्राम में या आपका भांगापाल में। ये भोंगपाल है, भंगा टाइपिंग मिस्टेक हो। CGPSC और यह पेपर बहुत सारे आया हुआ। तो छत्तीसगढ़ मामा भांजा मंदिर ये आपका कहाँ पे स्थित है जी। तो ये छत्तीसगढ़ के बारसूर में, याद रखें। तो छत्तीसगढ़ मामा भांजा का जो मंदिर है आपका बारसूर में। तो छत्तीसगढ़ का जो मामा भांजा का जो मंदिर है इसकी अलग कहानी है, जो आपका एक मिनट, जो ये आपका जो मंदिर है दंतेवाड़ा के बारसूर में स्थित है। और ये एक तरह का जो मंदिर जो है एक रिश्तेदार के द्वारा बनवाया गया था, रिश्ते से मामा और भांजा लगते हैं। तो इस जो शिल्पकार थे इनके द्वारा बनाया गया था, तब से इसको जो नाम मामा भांजे मंदिर को मतलब कहा जाता है। और ये जो मंदिर है किसको समर्पित है, तो भगवान शिव जी को समर्पित है। तो इसको याद रखना है आपको। ये जो मंदिर है मामा भांजा का मंदिर कौन से शासक के द्वारा गया था, तो जो बाड़ासुर थे, एक छिंदक नागवंशी शासक है। तो इन्होंने 11वीं से 12वीं शताब्दी में इसको जो मंदिर है मामा भांजा का मंदिर इन्होंने बनवाया था। तो इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। और जो मंदिर बनाए थे जो मामा और जो भांजा दोनों रिश्ते से, मामा भांजा जो शिल्पकार हैं दोनों रिश्ते से मामा और भांजा लगते, इस मंदिर को इन्होंने बनवाया था, तब से इस नाम को मामा भांजा मंदिर दिया गया था। इसको जो कहानी, एक तरह का कहानी शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देख, तो भगवान जो रुद्र शिव, मतलब कहने मतलब भगवान ये आपका शिव जी को ये समर्पित है। इसमें जो पूरे जो ब्रह्मांड के बारे में, इस जो शिव जी के मंदिर से ब्रह्मांड को यहाँ पे समर्पित बनाई गई मंदिर है। ये आपके बिलासपुर के ताला गांव, याद रखिएगा, बिलासपुर के ताला गांव में स्थित है रुद्र शिव जी का मंदिर। ये जो है जो शिल्पकार बहुत ही मतलब बहुत सारे दिमाग लगा के, मतलब एक तरह से एकदम अलग ही हट के इस मंदिर को बनाया गया है। बिलासपुर से 26 किलोमीटर ये आपका जो है जाएंगे तो आपका ताला गांव पड़ेगा। तो वहाँ पे जो है आपका ये जो मंदिर यहाँ पे स्थित है। और ये आपका जो ताला गांव है मनियारी, याद रखिएगा, जो रुद्र शिव का जो मंदिर है मनियारी नदी के तट पे आपका जो मंदिर है आपका बसा हुआ है। तो इसको भी आपको याद। और भगवान शिव जी को ये आपका एक तरह का समर्पित है, बहुत ही बड़ी प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी किसको कहा जाता है। ये आपका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, व्यापम का भी, PSC का भी। आरंग को, बारसूर, रतनपुर या समलूर को। तो मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी किसको कहा जाता है, तो ये आपको सभी को पता हो, टैंक ऑफ सिटी के नाम से रतनपुर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो रतनपुर को मंदिरों की नगरी या सरोवरों की नगरी या तालाबों की नगरी, ये सभी नाम से आपका कुबेरपुर की नगरी, ये सभी से मतलब ये तरह प्रसिद्ध है रतनपुर। भगवान जो माता महामाया जी का मंदिर ये भी आपका स्थित है
बढ़िया। यहाँ पे नवरात्रि बहुत सारी भीड़ हो, मत कभी जाइएगा, अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो आप जा सकते हैं। तो रतनपुर मंदिर और नगरी के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। रतनपुर जो शहर है, रतनपुर जो शहर है, ये है रतनपुर जो शहर है, ये आपका किसने बनवाया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो रतनपुर है, ये आपका जो शहर है रतनपुर जो शहर है, किसने बसाया था, स्थापना किसने किया थी। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछे तो ये आंसर लीजिएगा आपका। तो इस मंदिर की जो स्थापना है रत्नदेव प्रथम, याद रखिएगा, रत्नदेव या रतनदेव जो प्रथम थे, इन्होंने 1050 ईस्वी 1050 ईस्वी इन्होंने बनवाया था। रतनपुर शहर के जो है इन्होंने बसाया हुआ था। और अपनी राजधानी कहाँ बनाई, और इन्होंने जो अपनी जो राजधानी थी, पहले तुमाड़ थी, कहाँ थी, तुमाड़ थी, फिर उन्होंने रतनपुर इन्होंने स्थानांतरित करवाया था, ट्रांसफ़र करवाया था। तो इसको याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बाकी जो डिटेल्स आपको पढ़ाया हुआ है तो उसको बढ़िया जाके देखिएगा। तो चलिए आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा, कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।